डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण सहित 500 से अधिक योजना पारित हुई। खनन प्रभावी क्षेत्र में विकास और कल्याणकारी परियोजना का कार्यक्रमों को लागू करने, खनन के दौरान और खनन के बाद पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने तथा खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालीन और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए डीएमएफटी फंड से शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, समाज कल्याण सहित अन्य विकासोन्मुख योजनाओं के लिए न्यू टाउन हॉल में आयोजित डीएमएफटी फंड न्यास परिषद की बैठक में 500 से अधिक योजनाओं के प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन ने की। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फंड से ग्राम सभा की अनुशंसा पर योजना लाई गई। इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इससे पंचायत तथा गांव स्तर पर समग्र विकास हो सकेगा। उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं पर राज्य सरकार की विशेष निगरानी रहेगी, इसलिए योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ शिकायत मिलने पर संवेदक और संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि इस बार शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए तथा प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक योजना इसके लिए डीएमएफटी फंड की गाइडलाइन के अनुसार ली गई है। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने कहा कि डीएमएफटी से योजना लेने का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना है। कौशल विकास से लोग स्वावलंबी बनेंगे। माननीय सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि आगामी गर्मी को देखते हुए पेयजल योजना पर एक विशेष बैठक बुलाया जाए, सभी योजनाओं धरातल पर उतारे एवं पंचायत प्रतिनिधि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम करें। सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी ने प्रदूषण को रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने तथा पुरानी योजनाओं की निगरानी करने को आग्रह किया है। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने हर पंचायत से 2-2 योजना लेने, स्कूलों में शिक्षकों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने का भी आग्रह किया है। विधायक बाघमारा शत्रुघ्न महतो ने महत्वपूर्ण योजनाओं को समय समय पर पूरा करने, लंबित जलापूर्ति योजनाओं को गति देने, डीएमएफटी फंड से एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने आरईओ, स्पेशल डिवीजन व माइनर इरिगेशन को योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने पंचायत में विवाह मंडप बनाने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने, रैती तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, सिंदरी में स्वास्थ्य सुविधा सुदृढ़ करने, बलियापुर फेज 1 जलापूर्ति योजनाओं में विलंब करने पर कंपनी पर कार्रवाई करने, हर पंचायत भवन में एक पुस्तकालय बनाने का अनुरोध किया है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। करके देते हैं योजना को, तो वहाँ शिलापट में इन लोगों का नाम रहना जरूरी है। हम तो कभी नहीं मना किए हैं। हम तो अपना क्षेत्र में बोले जिसका नाम देना है दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और हम हर मुखिया लोग को भी बोलते हैं कि आप लोग रहिएगा। देखिए, ये भी बहुत अच्छा सुझाव आया जो उपायुक्त जी ने कहा कि आप देख लिए हर पंचायत का। इस बार हम लोगों ने 2-2 योजना लिए हैं, आप लोग माननीय मुखिया लोग के अनुशंसा पर। अच्छी बात है। हम लोग को चाहिए कि जो भी लाभकारी योजना काम हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण काम हो और उसमें हम लोग का निगरानी रहे। और गांव में जो है पंचायत भवन का कई बार सुझाव हम लोगों ने दिया, तो माननीय सभी लोग के पर उपायुक्त ने कहा देखिए पैसा की कमी नहीं है, हम लोग क्या सब आप लोग सभी माननीय मुखिया लोग देखें एक ही कलर का पूरे जिला में है। ऐसा कोई भी जिला में ऐसा पंचायत नहीं भवन है जितना हम लोग धनबाद जिला में भी हुआ है। 4 दीवारी होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, लेकिन उपायुक्त जी कहेंगे स्कूल तो बन गया लेकिन उसमें मास्टर नहीं। अब एक ऐसा स्कूल है अभी नया शिक्षक हुआ जो खाली हो गया, एक शिक्षक से हो रहा है, तो थोड़ा मॉनिटरिंग शिक्षक पर हो। रोज हम लोग जो है शिक्षक के लिए डीएससी को, डीओ साहब को रोज बोलते हैं वहां नहीं है, यहाँ नहीं है। तो इस पर थोड़ा समीक्षा बैठक करके आप लोगों ने शिक्षक की व्यवस्था कीजिए।
स्वास्थ्य भवन भी सारा बन रहा है, डॉक्टर की कमी है। तो डॉक्टर की जो कमी है उसमें हम लोग एनएम को भी दें, लेकिन कोई ना कोई डेली खुले, ऐसा व्यवस्था हम लोग को जिला स्तर से करना होगा। डीएमएफटी फंड से तो डॉक्टर के 50 के रेट हम लोग पेमेंट करते हैं जिला स्तर से फाउंडेशन में। हाँ, तो कम से कम उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मेरा सुझाव होगा कि कम से कम एनएम का भी व्यवस्था उस जगह में हो। इसके पहले हम आमंत्रित करना चाहते हैं रिंकू देवी जी, जो बागमारा प्रखंड के संघ अध्यक्ष भी हैं। रिंकू जी, हाँ, रिंकू जी के पास प्लीज माइक दे दिया जाए। कोई भी जो योजना का चयन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा लिया जाता है या योजना चयन होने के बाद ग्राम सभा किया जाता है? ये पंचायती राज का बहुत बड़ा सवाल होता है सर। इसका जवाब होने अभी चाहिए, मतलब सभी विद्यार्थियों को कि योजना का जो चयन होता है वो ग्राम सभा के माध्यम से होना चाहिए या योजना चयन होने के बाद ग्राम सभा होना चाहिए? सब एक ही जवाब आपको कुछ देर में मिल जाएगा। सभी प्रश्नों का सवाल सभी मुखियाओं के लिए है। ये सवाल जो है सभी मुखियाओं के लिए है, मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है सर। ठीक है, प्लीज सभी मुखिया का प्रश्न को नोट किया जा रहा है। सभी मुखिया का एकमात्र यही सवाल है कि योजना का जो चयन आता है वो ग्राम सभा द्वारा चयन करके आता है या 5 पहले प्रश्न ले लें, उसका फिर जवाब देते हैं। 2 का प्रश्न हो गया, तीसरा अच्छा सुनिए ना, सब मुखिया यदि एक ही मुखिया बोल दिया तो कोई नहीं बोलेगा। बहुत बड़ा सवाल है सर। इस सवाल का जवाब सभी मुखिया को बेसब्री से इंतजार है सर। जैसे आप बोल दिए उसके बाद कोई नहीं ना बोलेगा। ये सवाल नहीं, ये सवाल कोई दूसरा नहीं तो है। उसका जवाब नहीं दिया तो नहीं ना कोई बोलेगा। दूसरा सवाल हम दूसरा ही करेंगे। ये सवाल का जवाब सबको चाहिए, क्योंकि पंचायती राज में हम लोग को जो ट्रेनिंग दिया गया है उसमें ये बताया गया कि कोई भी योजना का जो चयन किया जाता है वो ग्राम सभा के माध्यम से चयन होता है। लेकिन हम लोग अक्सर देखे हैं कि जो भी योजना यहाँ से चयन होके जाता है उसको जनरल दबाव उसको मुखिया जी, बाला का कहना है कि आप लोग जैसे मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, आप लोग बैठक करके तय कर लीजिए कि हम लोगों को तैयारी में बोलना है और किस मैटर पर बोलना है। उस मैटर का जवाब जिला प्रशासन आपको देगा। ये कहना है, ये नहीं दादा कह रहे कि मतलब वो बोलना ही नहीं बोलना ना। आप लोग एक पॉइंट तय कर लीजिए कि हमको किस पॉइंट पर बात करना है, किस पॉइंट पर जवाब मांगना है। क्या ये अलग अलग बोलिए तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको फिर सवाल जवाब ज्यादा नहीं कर सकते। हम लोग जो बागमारा प्रखंड से आप लोग तय करिए, बागमारा प्रखंड से एक मिनट बोलने का मौका दिया गया है। हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग का सवाल का जवाब मिले। माननीय सांसद जी, जवाब एक मिनट हमारा कहने का मतलब किस पॉइंट पर आप लोग बात करना है। हम लोग भी चाहते हैं कि आपका सम्मान बरकरार है। हम लोग सम्मान कैसे मिले, आप पंचायत हम लोग भी चाहेंगे, हम लोग खुद चाहेंगे लेंगे, पर आप लोग एक पॉइंट तय कर लीजिए कि हम लोग को किस पॉइंट पर बोलना है और हम लोग को किस पॉइंट का जवाब चाहिए। ठीक है, हर एक प्रखंड से जो संसद जी, हर एक प्रखंड से 2 लोग बोलेंगे और बागमारा से मुझे बोलने का इन लोगों के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। तो बागमारा से जो भी सवाल आएगा सवाल करना मैं करूंगा। बाकी जो आपका गोविंदपुर के जो है संघ के अध्यक्ष उन लोग अपना सवाल रखेंगे। तो चलिए, बागमारा प्रखंड हो गया। आप किसी को नहीं सर, 2 प्रश्न आ गए आपके बागमारा से। एक क्योंकि बहुत ही जरूरी विषय है, उसको पहले रखना जरूरी है और उस पर भी हम लोगों को चर्चा करना जरूरी है कि नई योजनाओं का सेंक्शन हम लोग आज देंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है। सांसद विधायक अपने अनुशंसा कर रहे हैं, तो पंचायत के प्रतिनिधि भी, उनको भी भागीदारी कैसे मिले, क्योंकि अपने खास करके प्रभावित क्षेत्र जो प्रत्यक्ष, इसमें पहले पूरी बात करें, प्रभावित क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि हम लोग जाते हैं गांव में, हम तो कहेंगे डीसी साहब को भी कि आप भी कम से कम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र का आप जरूर वर्णन करें, ताकि वहाँ की स्थिति इतनी दर्दनाक है कि लोगों को शुद्ध पेयजल भी अभी तक नहीं मिल पाता है, बच्चे की पढ़ाई भी सही नहीं हो पाती। भले ही हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं टीवी पर आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो है इस पर हम लोगों को हम आग्रह भी करेंगे। और हम लोग भी घूमते हैं फील्ड में, विधायकगण भी घूमते हैं,
सभी लोगों के साथ एक दो स्थल पर हम लोग विजिट भी कर लें, ताकि हम लोग हकीकत चीज को हम लोग देख सके और उसको हम लोग प्रदूषण से जितना भी हमारे क्षेत्र खास करके धनबाद में, जैसे अभी काफी दिन से केंदुआ डी का काफी चर्चा हो रहा है, जो जहरीला गैस निकला है, अभी तक क्या हो रहा है वहाँ पे, अभी तक कुछ भी हम लोगों को खाली अखबार में देख रहे हैं और टीम आके घूम के चल जा रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला शिलान्यास उद्घाटन को लेकर आपस में हम लोग भी सांसद हैं, विधायक हैं, कहीं हम लोग को बुलाया जाता है, कहीं नहीं बुलाया जाता है, मतलब इसका भी कोई गाइडलाइन नहीं। पंचायत के प्रतिनिधि पंचायत में भी रहते हैं तो उनको भी सूचना तक नहीं दिया जाता है। ये चीज पहले तय होना चाहिए कि कोई भी पंचायत में कोई भी होता है, नाम किसका रहेगा वो गाइडलाइन के हिसाब से मान लीजिए ठीक है, लेकिन कम से कम उनको बुलाया भी जाना चाहिए। ये दो चीज मेरे पॉइंट को नोट किया जाए पहले। उसके अलावे जो पहले अभी तक हम लोग को तो असली में समीक्षा करना चाहिए कि जो पूर्व में डीएमएफटी फंड का जो काम चल रहा है, जो पैसा हम लोग दिए हैं, उसका तो कोई चर्चा भी नहीं होता है कि कब से काम कर रहा है, कितना अपूर्ण है, कितना पूर्ण है, इस पर पहले कोई डिस्कशन है, पहले तो उस पर होना चाहिए। आखिर क्यों पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ तो उस पर क्या कार्रवाई हुआ अभी तक। हमको लगता है कि जो बड़ा बड़ा योजना है, हमको लगता है 10 साल 15 साल हो गया, लेकिन अभी भी वह योजना अभी तक पूरा नहीं हो पाया। राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है, उधार तो करने की कोई काम ही नहीं चल रहा उसके पास। इसलिए हम चाहेंगे कि इसका पैसा का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, और दुरुपयोग करने वाला कोई भी अगर किया है करेगा उस पर हम लोग कार्रवाई जरूर करेंगे। दूसरी बात है कि अभी केंदुआ में जो गैस रिसो हुआ उसके लिए भी हम लोगों ने बात किया। केंद्र सरकार के सेंट्रल मिनिस्टर जो हमारे रेड्डी साहब हैं उनसे बात की, वहाँ टीम हम भिजवाए थे। वहाँ पे भी हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पे कैसे भराई हो और वो गैस रिसो बंद हो। दूसरी बात है कि जो पेयजल का जितना योजना चल रहा है, चाहे केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, वो गर्मी आ रहा है। गर्मी आने से पहले हमने अभी निर्देश दिया है डीसीआर जिला प्रशासन को, इसका तुरंत 15 दिन के अंदर बैठक करे और फरवरी के बाद फिर गर्मी आएगा। गर्मी आने से पहले अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो उस पर कार्रवाई करे। समय रहते पानी को जो भी जल का योजना चल रहा है उसका धरातल पर उतारना चाहिए, नहीं तो कोई 5 साल से 7 साल से, क्योंकि राज्य सरकार का कोई मॉनिटरिंग नहीं है। राज्य सरकार को कोई दर्द नहीं है इस राज्य के जनता से। अगर दर्द रहता तो वैसे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करता या तो उसको जेल भेजा जाता। पैसा का दुरुपयोग कर रहा है, आधा अधूरा काम करके पूरा बिल उठा लिया गया है। इस तरह की स्थिति इस राज्य में सिर्फ डीएमएफटी फंड तो केंद्र सरकार का पैसा है और केंद्र सरकार हम लोग इस पैसे को सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करने देंगे। अच्छा, ये बताइएगा सांसद जी कि ट्रॉमा सेंटर जो आपने बोला है क्या अनुशंसा आप कर रहे हैं उसका? हाँ, निश्चित तौर पर करेंगे। एक माहौल में ट्रॉमा सेंटर जो चालू नहीं पाया, उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे। अधूरा राज्य सरकार रोक दिया उसको, राज्य सरकार रोक दिया। हम तो बोल रहे हैं कि राज्य सरकार फिर आज राज्य सरकार को हम चुनौती देना चाहेंगे कि राज्य सरकार काम हमें जमीन दे, जो काम करना हर काम होगा। हम कभी भी जमीन धनबाद लोकसभा क्षेत्र बोकारो के लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, कभी धोखा गद्दारी नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारा जान क्यों न चला जाए। मैं जो बोला हूँ करूंगा, मगर राज्य सरकार का मदद की जरूरत है। राज्य सरकार मदद नहीं कर रही है, राज्य सरकार मदद करे, जो काम है हर काम कर दे। धनबाद में एयरपोर्ट बनेगी, जमीन देखिए हर हाल में बनना चाहिए। बोकारो में भी एयरपोर्ट बन के तैयार है, वहां से भी चालू हो जाए, मगर वहां पे भी नहीं चालू करा। ये राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार का जो काम है पूरा कर चुका है। केंद्र सरकार का योजना विफल करना मनसा है क्या? निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का कोई भी ध्यान राज्य सरकार, केंद्र सरकार यहाँ से फंड भेजता है, उसका दूसरा नाम जिस तरह से बंगाल की स्थिति उस स्थिति का राज्य सरकार झारखंड में ले जाना चाहता है, मगर वैसा नहीं होने देंगे। आयुष्मान का नाम बदला इसलिए आयुष्मान को देखिए, आयुष्मान अभी हम दिल्ली में ही आयुष्मान का 5 लोगों का इलाज करवाए, मगर आयुष्मान से यहाँ भी जितने हॉस्पिटल है गैर कानूनी ढंग से आयुष्मान का पैसा बीसीसीएल का भी पैसा, बीसीसीएल एक पेशेंट पर 20-20 लाख 50 लाख करके बिल बनाता है सिर्फ पैसा लूटने के लिए। इसका जांच हम करवाएंगे। यहाँ एक से एक ऐसे हॉस्पिटल है जो सिर्फ लूटने के लिए बना है, सेवा के लिए नहीं, सहयोग के लिए जांच करवाएंगे। एक हॉस्पिटल के नाम से कुछ ऐसे हॉस्पिटल लोग क्राइम कर रहा है। और डीसी साहब को कई बार बोल चुके हैं रेट निर्धारित करें कि इसका इस ऑपरेशन का क्या है, पानी चढ़ाने का क्या है, तो इसका एसीजी का क्या है, तो
अल्ट्रासाउंड का क्या है, इसका रेट निर्धारित आयुष्मान के नाम पे सबसे अधिक लूटा जाता है। आयुष्मान पेशेंट को आयुष्मान तो सिर्फ लूटा है। ये धनबाद में जो स्थिति हम लोग को देखने को मिला, अभी हम एक पेशेंट का ऑपरेशन अभी हम वेदांता में करवाए, सोचिए वेदांता जैसा बड़ा हॉस्पिटल हमें नहीं लगता राज्य में, बहुत देश में बहुत ऐसे एक नामी जानी हॉस्पिटल है, उसमें हम करवाए तुरंत उसको लागू किया। रेट चार्ट का तो आपका पुराना रेट चार्ट किसी ने पहल किया अभी तक? मगर कोई पहल नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे कुछ ऐसे माफिया द्वारा जो आउटसोर्सिंग का कार्य किया जा रहा है, उसमें ग्रामीणों को जमीन जबरन लूटा जा रहा है, जबरन काटा जा रहा है। जिला प्रशासन को सूचना होने के बाद भी वैसे गुंडे लोग पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। क्राइम को लेकर भी अभी आपने DCSP को बोला है। बोले हैं कि जो भी फंड लगे DMFT फंड से क्राइम हर हाल में कंट्रोल होना चाहिए। आए दिन जो धमकी और चमकी मिल रहा है वो किसी कीमत पर बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। केंदुआ में कोयला मंत्री का भी आगमन का दौरा का भी सूचना है कुछ? 24 तारीख को हो सके तो आएंगे, इसका सूचना हम आपको कंफर्म आ गई है। लेकिन ये गैस लीक में कोई निराकरण नहीं हो रहा है। निराकरण हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं। बस ये देखिए ना, अभी लूट मचा हुआ पूरा राज्य में, और राज्य सरकार के लोग आकर, कुछ पार्टी के लोग आकर बोलता है कि केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रहा है, केंद्र सरकार का मामला, केंद्र सरकार लूटवा रहा है, यहाँ पे लूट रहा है कौन नहीं जान रहा है, इसलिए छोड़िए सब बातें नहीं बोल रही। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट CD से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी-शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 70040। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।